हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, मुझे सोच में यह बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरे पास जो नया आइटम वह है 1000 वो सोच में किसी भी काम का नहीं है मैदान व्हाइट बोन डेमन के खिलाफ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोन डेमन उस 1000 के अंदर एंजॉय करते हुए एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, इस मैदान ने हजारों सालों से ताओजिम को प्रैक्टिस किया है और उसे कभी इतना ज्यादा इंजॉयमेंट का टेस्ट कभी भी नहीं मिला है। और भी मैदान व्हाइट बोर्ड तौर की अंदाज में एमसी से कहने लगा, लिटिल ब्रदर क्यों ना तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर आकर थोड़ा सा मजा कर लो, हमारे पास अभी बहुत ज्यादा ही वक्त है। सच में दोस्तों मैदान व्हाइट बोर्ड एक बहुत बड़ा तौरकी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ मैदान व्हाइट बोर्ड को उस पॉइंट के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, अब बाहर निकलो। उसी पर हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोर्ड अब बहुत ज्यादा रोने लगा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने मैदान व्हाइट बोर्ड को कार्निवाल चेयर पर बांध को रख दिया है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप मुझे शायद क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलती से मैदान व्हाइट बोन का और एक नया एट्रीब्यूट को अनलॉक कर दिया है। सिर्फ उसी का ब्रिज और आत्माओं से थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है, वो यहाँ तक भी इसे एंजॉय भी कर रहा है। और फिर पिंसे वन से एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी आप बहुत देर से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप मुझे आपको एक मसाज देने दीजिए। उसी वो नाइन है और मोस्टर एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी यहाँ पर आजिए, यहाँ पर एक काउच है, आप मेरे पाँव पर अपने स्वर को रख सकते हैं, मैं आपके स्वर को मसाज देने वाला हूँ यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मेरे हम व्हाइट बोर्ड एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, एक मामूली मोहताल तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने शानदार को दो, एक किस तरह के मजाक है तुम्हारा। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका, उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी नाइन हेदे बाघ मोस्ता के पाव पर जाकर अपने स्वर को रखने के बाद सो चुका है। और फिर नाइन हेदे बाघ मोस्ता बहुत ही क्यूट एक्टिंग करते हुए एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी हम सभी स्टार पेकिंग टावर के औरत है यहाँ पर, कब आप हमें फेवर करने वाले हैं। जो सुनी के बाद एमसी नाइन हेदे बाघ मोस्ता की मैसेज को लेते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हम लोग फेवर के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम इसमें सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं पिंसे वन से एमसी अपने पाव को बड़ा को मसाज करने के लिए तौबा होने लगा। और फिर एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी प्लीज मुझे आपके नीचे की तरह मसाज देने दीजिए। और फिर हम लोग देख पाते पिंसे वन से एमसी के बहुत से पापों को अपने पाव के मदद से मसाज कर रहा था। और उसी वो पिंसे वन से थोड़ा शर्मा तो ही एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको इस स्लीप का फूड मेथड कैसा लग रहा है। जो सुनी के बाद एमसी का पापो बहुत ज्यादा शर्मा थे और खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है स्टार पिकिंग टावर के अंदर से एमसी को एक नया स्किल मिल चुका है, बिग एंड स्मॉल मास्टर स्किल, जो अभी सिर्फ एलिमेंटरी लेवल में है, जिसके वजह से एमसी का डिफेंस है वो बहुत ज्यादा बार अभी मिड स्टेज में इंक्रीज हो चुका है। जो चीज अभी एमसी के पास 24 आवर्स के लिए रहने वाला है, स्टार पिकिंग टावर का एक एक्सक्लूसिव स्किल है जो बिग एंड स्मॉल मास्टर स्किल है। इसे सिर्फ स्टार पिकिंग टावर के डेमन ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग बिल्कुल सेम लेवल में होंगे। अगर उनमें से एक बड़ा डेमन है और दूसरा एक डेमन किंग है तो फिर ये स्किल पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा। इस डिफेंस लेवल को मेजर किया जाता है हाईएस्ट लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर डेमन का हाईएस्ट लेवल गए तो डेमन स्टेज में होगा तो भी पहला को जो डिफेंस स्किल में इंक्रीज मिलने वाला है वो भी गिरे तो डेमन स्टेज में होगा, वो भी 24 आवर्स के लिए। जिसे सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने, ये सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है, थोड़ा सा इंतजार करो। क्वीन किया और मैं दोनों ही अपने दो छोटे इलियम को पार कर पाए थे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने के बाद। क्या होगा अगर मैं इन दोनों को ग्रेट डायमंड के पीक में पहुंचे में मौजूद करूँ, उसके बाद मेरे डिफेंस सोच में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते पिंसे वन से एमसी से पूछने लगा, योर मेजेस्टी क्या आप सेटिस्फाइड है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी उठकर बैठते हुए पिंसे वन से पूछने लगा, अभी तुम्हारा करंट स्टेट क्या है। जो सुनी के बाद पिंसे वन से थोड़ा शौक और एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी को रिप्लाई देते हुए मेरा अभी जो स्टेज है वो सिर्फ ग्रेट डायमंड के अर्ली स्टेज में है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, पिंसे वन से अभी सिर्फ ग्रेट डायमंड के अर्ली स्टेज में है तो भी शायद मुझे ये शील्ड का जो पावर मिला है वो शायद जूजी की जो कैदी थे उसके अंदर से मिल रहा है, लेकिन मैं अभी शायद जीजू की जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ। अगर कल को जो सेंटिवे मोस्ता से मेरा लड़ाई होने वाला है और उसका डिफेंस ग्रेट मोस्ता के लिस्ट स्टेज तो पहुंच जाता है या फिर यहाँ तो भी ग्रेट और मोस्ता के पीक लेवल भी पहुंच सकता है तो फिर ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर पिंसे वन सेंग से कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी और कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनी के बाद पिंसे वन से थोड़ा सा शौक होकर एमसी कहने लगा,
क्या गैरेथ की मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से मुझे हेल्प करना चाहता है। और फिर प्रिंसेस वानसेंग वहाँ पर लेते हुए बहुत शर्मा को कहने लगा, योर मेजेस्टी, मैं इस दिन के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था, प्लीज जल्दी से यहाँ पर करते हैं। सच में दोस्तों, प्रिंसेस वानसेंग यहाँ बहुत सेडक्टिव दिख रहा था। अब इस चीज को सुनने के बाद MC नाइन ने बाघ मोस्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या हम लोग को कोई और प्लेस में नहीं जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। जो सुनने के बाद नाइन ने बाघ मोस्ता MC से कहने लगा, स्टार पिकिंग टावर हमारे मेजेस्टी का बेडरूम है और हम सारे आपके खुद के औरत हैं। और फिर प्रिंसेस वानसेंग और नाइन बाघ मोस्ता दोनों ही एक साथ कहने लगा, योर मेजेस्टी, आपको आपके कंकुबाइन को फेवर करने के बारे में थोड़ा सा भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और हम सब ऑनलाइन टेंथ हो चुके हैं पहले, इसीलिए हम लोग के पास एक्स्ट्रा अध्ययन विजन और हियरिंग भी है, इसीलिए ये चीज कोई भी मायने नहीं रखता है योर मेजेस्टी कहाँ पर प्रैक्टिस करता है। जो सुनी की बात योर MC बहुत सीरियस पीस बना हुआ कहने लगा, तो फिर मैं अब आ रहा हूँ। जो सुनी की बात प्रिंसेस वहाँ से बहुत शर्मा हुई MC कहने लगा, योर मेजेस्टी, आप कितना बुरा है, प्लीज थोड़ा सा जानते रहना। अगली पर हम लोग देख पाते MC प्रिंसेस वानसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक एरोगेंट ड्रैगन प्रिंसेस वानसेंग अब इतना अच्छा एक डेलीकेट छोटी लड़की में बदल जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते MC प्रिंसेस वानसेंग के साथ यहाँ फिल्म पाली शुरू कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वानसेंग यहाँ बहुत जोर से चिल्लाने लगा है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है प्रिंसेस वानसेंग के साथ MC के जो डुएल कल्टीवेशन करने के बाद प्रिंसेस वानसेंग का लेवल अब बार को गैरेथ डायमंड के अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वानसेंग बहुत शर्मा को MC से कहने लगा, क्या यही एम्पर जीन के डुएल कल्टीवेशन टेक्निक है। सच में दोस्तों, यहाँ वो प्रिंसेस वानसेंग बहुत ज्यादा ही थक चुका है, उसके मुंह पर हम लोग बहुत सारे पसीने को भी देख पाते हैं। और फिर MC बहुत खुश होकर कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर कुछ देर के लिए घूमने वाला हूँ और फिर से इसे शुरू करने वाले हैं, तुम्हें आज के दिन के अंदर ही मैं गैरेथ डायमंड की पीक में पहुंचाने वाला हूँ। जो सुनी के बाद आए थे बाघ मोस्ता शर्मा को अपने मन में कहना, क्या ये ब्रेक थ्रू था। और उसी वक्त प्रिंसेस वहां से बहुत देर शर्मा तो MC से कहने लगा, ठीक है, मैं योर मेजेस्टी की हर एक बात को यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन ने बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा रोती हुई MC से कहने लगा, योर मेजेस्टी, आपका ये स्लेब भी ब्रेक थ्रू करना चाहता है। जो सुनी के बाद MC बहुत देर घबरा कर नाइन ने बाघ मोस्ता से कहने लगा, मेरा स्किल सच में अभी इतना ताकतवर नहीं है, अगर तुम दोनों अभी एक साथ आते हो तो फिर मैं शायद तुम दोनों में से किसी को भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मैं अगली बार जरूर ये चीज करने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते MC थोड़ा सा घबरा को अपनी मन में कहने लगा, शायद मुझे सायो जोजी को भी अपनी ताकत को बढ़ाने में मदद करना चाहिए। हाँ जरूर, वो एक औरत बन चुका है अभी, लेकिन मैं अभी भी उसे एक औरत की तरह नहीं देख पा रहा हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते नाइन ने बाघ मोस्ता अभी भी MC को पाको को रखा है। और फिर MC ग्राउंड में पानी को देखने के बाद बहुत देर शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर ग्राउंड में इतना पानी कहाँ से आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते MC के सामने एक बहुत बड़ा सुनामी आ जाता है, जिससे आखिर पार को देखते हुए MC कहने लगा, ये सुनामी कहाँ से आ रहा है अभी। उसी वो सिस्टम प्लान से आने देते हुए हमसे बताया जाता है, मैदान व्हाइट बोन आपके प्रिंसेस वानसेंग के साथ डुएल कल्टीवेशन के बारे में जानने के बाद यहाँ पर बहुत देर रैम्पेज में चला जाता है। और फिर यहाँ पर एक साइकोलॉजी सुनामी भी आ जाता है, क्योंकि उसके असली इंटेंशन को भी आपको अटैक करना नहीं था, इसलिए ये मुझे वेपन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर हम लोग इस सुनामी को रोकने के कोई भी रास्ते को नहीं ढूंढ लेते हैं तो भी स्टार पिकिंग टावर इस सुनामी की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और सारे डायमंड जो भी इस स्टार पिकिंग टावर के अंदर है वो सारे मर जाएंगे। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो कहला, मुझे वो दो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो डुएल के कल्टीवेशन करना है। अब इस चीज को देखने के बाद MC प्रिंसेस वानसेंग और नाइन बाघ मोस्ता से कहने लगा, ये चीज अभी काम नहीं करने वाले लिटिल जूजी और प्रिंसेस वानसेंग यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट को जो ये साइकोलॉजिकल सुनामी को सरपास कर पाए, जिससे मैं यहाँ वो मैदान व्हाइट बोन के करीब जा पाऊँ। जो सुनी के बाद नाइन बाघ मोस्ता यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करते हुए MC कहना, हाँ ठीक है योर मेजेस्टी। और फिर हम लोग देख पाते MC उस सुनामी के अंदर अब जाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस सुनामी के अंदर प्रिंसेस वानसेंग बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर नाइन बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा परेशान होकर MC से कहने लगा, योर मेजेस्टी, जल्दी से एक रास्ता को ढूंढिए मैदान व्हाइट बोन को रोकने के लिए। उसी वो MC मैदान व्हाइट बोन को देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर पहले ही एक ऐसे इंसान से मिल चुका जो खुद को जय जीवा का मास्टर कह रहा था, अगर जय जीवा यह पूरी तरह डिस्टो नहीं है तो भी शायद तुम्हारे पास एक मौका है एसेंट करने का।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी मैदान व्हाइट बोर्ड के दोनों हाथ को पकड़ने के बाद उसके मुंह के बहुत ही करीब जगह कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारे से एक ऐसा डेमन जिसके पास इतनी ताकतवर डिजाइन है उसे मैं इस तरह से तैयार नहीं कर सकता सिर्फ अपनी दुनिया कल्टीवेशन एबिलिटी के साथ। लेकिन अगर तू मेरे सामने साबित करने के लिए तैयार तो फिर मैं तुम्हें कसम खाकर कह रहा हूँ तुम्हारी एसेंस करने के लिए आखिरी तो फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। अगली पल एमसी मैदान व्हाइट बोर्ड को किस करते हुए कहने लगा, इसीलिए क्या तुम अभी शांत हो सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोर्ड इस किस के वजह से बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगा है। और फिर मैदान व्हाइट बोर्ड यहाँ पूरी तरह से शांत हो जाता है और थोड़ा सा सुमरा भी रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।